हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम CSS की एक और प्रॉपर्टी को देखेंगे जो है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। ठीक है, तो इस सेशन में हम समझेंगे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड क्या होता है, कौन सी उसकी पॉसिबल ऐसी वैल्यूज़ है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसे यूज़ करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड यूज़ होता है। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक CSS कैसे लिखी जाती है, इमेजेस को कैसे ऐड किया जाता है, इमेजेस ऐड करने के बाद में उसमें रिपीट क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ करके साथ में हम ब्लेंड मोड को समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोड की। कोड अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा कोड अपन ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें सिर्फ एक टाइटल हमने डाला है टेक्सचर मिथ नेम से और एक हमने हेडिंग डाली है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मिथ। ठीक है, इसका अगर आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से आएगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मिथ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हेडिंग डालूंगा आज के टॉपिक की। तो यहाँ पे H2 डालेंगे और इधर लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड हाइफन ब्लेंड हाइफन मोड CSS प्रॉपर्टी, और हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, तो ये आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा और इसकी काफ़ी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो वो डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन सी वैल्यू हमें कब यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक डिव बनाना है। उस डिव के अंदर हम वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ एक डिव बनाएंगे और इस डिव को एक ID असाइन करेंगे। ID में दे देते हैं बॉक्स, पर ये ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल B लिखा है तो जहाँ भी इसको एक्सेस करोगे वो भी कैपिटल B होना चाहिए। उसके बाद करना है सेव। सेव करने के बाद अभी आपको कुछ यहाँ पे आउटपुट दिखेगा नहीं, तो उसको देखने के लिए हम एक इंटरनल CSS लगाएंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं स्टाइल, और स्टाइल के साथ में हम यहाँ पे सेलेक्टर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, बॉक्स। तो ID है तो ID को हम एक्सेस करते हैं हैश के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हैश लगा के बॉक्स, और फिर इसके साथ में हम क्या करेंगे, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे विड्थ, तो विड्थ से स्टार्ट करते हैं। विड्थ में हम डाल देते हैं यहाँ पे 600 पिक्सल या फिर 800 पिक्सल्स। ठीक है, फिर हम इसके डालेंगे हाइट में डाल देंगे 500 पिक्सल्स। एक बार डाल के देखते हैं, फिर इमेज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। विड्थ हो गया, हाइट हो गया, एक हम इसको बॉर्डर लगा देते हैं 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इतना करके हम एक बार सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी क्या इसको और इमेज के अकॉर्डिंग आई थिंक और थोड़ा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा विड्थ हाइट में। तो पहले इमेज को ऐड कर लेते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे मैं लिखूँगा URL। इमेज में वही यूज़ करूँगा जो मेरे सेम फोल्डर लोकेशन पे स्टोर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इमेज का नाम tiger.webp। इसको करेंगे हम सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो कुछ इस तरह से आपको इमेज दिख रही है। अभी यहाँ पे जो बॉटम पोर्शन है वहाँ पे इमेज फिर से रिपीट हो रही है, तो हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, इसलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिपीट हो रही है। यहाँ पे हम इमेज की आई थिंक विड्थ सही है, हाइट थोड़ा और बढ़ा के दिखा देते हैं 800 रिफ्रेश। तो ये देखो रिपीटेशन हो रहा है इमेज का, तो हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड नो रिपीट। तो ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैकग्राउंड नो रिपीट। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज है, और अब चाहे तो हम इसकी हाइट भी वापस से अराउंड 600 कर देते हैं। 600 भी ज़्यादा है, 500 ही सफिशेंट है। ठीक है, इतना हम इसका रखेंगे इमेज। ये इतना एक्स्ट्रा क्यों रखा है, क्योंकि इसमें मैं जब बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा तो आपको शो होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि जब हमने बैकग्राउंड इमेज लिया है तो बैकग्राउंड कलर क्यों यूज़ करना है। तो उसका पर्पस ये है कि जो हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड यूज़ करेंगे
वो तभी ब्लेंड होगा जब उसके बैकग्राउंड में कोई कलर या कोई और इमेज आपने यूज़ की हुई है। ठीक है, ब्लेंड का मतलब क्या होगा, मिक्स करना। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे पास सिर्फ ये एक इमेज है, अगर इस टाइम पे आप बैकग्राउंड ब्लेंड मोड यूज़ करोगे तो आपको कोई भी इम्पैक्ट वहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, और जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कलर बर्न, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कोई भी इम्पैक्ट आपको यहाँ पे एज सच दिख नहीं रहा। तो इसका इम्पैक्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड कलर, और इसमें आप जो भी कलर आपको देना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रेड कलर, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो इस इमेज के बैकग्राउंड में भी यही कलर हमारे को शो हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस इसीलिए रखा था जिससे अपने को पता चले बैकग्राउंड में कौन सा कलर आया है। ठीक है, तो ये इमेज है, इस इमेज के पीछे ये रेड कलर हमारे को शो हो रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड अप्लाई करके देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, और इधर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं। कौन कौन से, कलर बर्न, कलर डॉज, डार्कन, डिफरेंस, एक्सक्लूशन, हार्ड लाइट, ह्यू, लाइटन, ल्यूमिनिसिटी, मल्टीपल, नॉर्मल, ओवरले, सैचुरेशन, स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट, और बाद में कुछ और बेसिक भी रहता है। ठीक है, तो ये सब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कलर बर्न को अप्लाई करके देखते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो जैसे मैंने कलर बर्न अप्लाई किया उस पर, तो वो कुछ इस तरह से हमारे को दिख रहा है। ठीक है, कलर बर्न के केस में वैल्यूज चेंज करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे अब हम वापस से कलर लेंगे, कलर डॉज में देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। एक बार ह्यू लगा के देखते हैं, आई थिंक कुछ इमेज में इश्यू तो नहीं है क्या, ये देखो ह्यू में चेंज हो रहा है। तो बट एक एक करके अपन सारे मेथड देखते चलते हैं। जैसे हमने दो देखा, कलर डॉज में कुछ नहीं दिखा, बर्न में कुछ नहीं दिखा, डार्कन अगर करते हैं तो डार्कन में ये कुछ इस तरह से हमारे को इमेज शो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी में डार्कन वैल्यू यूज़ किया, तो कुछ इस तरह से कलर के साथ वो ब्लेंड हुआ। ठीक है, तो जो भी बैकग्राउंड कलर होगा उसके अकॉर्डिंग इमेज और बैकग्राउंड कलर ब्लेंड होंगे और उसका आउटपुट हमारे को कुछ दिखेगा। तो डार्कन के केस में हमें इस तरह से दिख रहा है। सिमिलरली आप नेक्स्ट वैल्यू चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास डिफरेंस, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हमें दिखेगा, तो ये कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से और भी बहुत सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, तो एक एक करके आप सारे ट्राई कर सकते हो। जैसे है एक्सक्लूशन, तो इस केस में क्या होगा, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ आप ब्लेंड मोड में यूज़ कर करके देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू का पर्पस क्या होता है। डिफरेंस के एक्सक्लूजन हमने देख लिया। हार्ड लाइट के अंदर ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमें, यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक है और टाइगर का जो फेस है वो हाईलाइटेड दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब कलर मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे। ह्यू के केस में हमने देखा था एक स्मॉल सा पोर्शन बस एज ए शेडो आपको दिख रहा है, क्योंकि ह्यू में ब्लेंड जब होता है तो वो इस तरह से दिखेगा। डार्कन के अपोजिट रहता है लाइटन के केस में इस तरह से इमेज आएगी, जहाँ पे ओवरऑल आपको इमेज सारी दिख रही है बट इन लाइटन मोड। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी, इस केस में कुछ इस तरह से इमेज दिखेगी। तो इसमें ब्लेंड मोड में काफ़ी सारे ऐसे वैल्यूज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के केस में फिर से ये थोड़ा सा डार्कन शेड आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ब्लेंड सेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मल के केस में जो नॉर्मल इमेज है वही हमारे को शो हो रही है। इस केस में ब्लेंड हुआ बट नॉर्मल वे में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है वो ओवरले है, सैचुरेशन है। ओवरले के केस में ओवरलेड दिखेगी तो वो रिमूव हो गया वहाँ से, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर जो था वो वहाँ पे आपको उसको टॉप प्रायोरिटी मिल गया, ओवरले हो गया। सिमिलरली सैचुरेशन है, सैचुरेशन के केस में यहाँ इस तरह से शेप आ रहा है। और लास्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है स्क्रीन, तो स्क्रीन भी देख लेते हैं। और स्क्रीन के केस में हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जो हम ब्लेंड मोड के साथ में यूज़ कर सकते हैं जब भी हम दो इमेज को एक साथ एक इमेज और एक बैकग्राउंड कलर को ब्लेंड करवाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ब्लेंड मोड का यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमने बैकग्राउंड के जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज थे वो हमने कवर कर लिए अब तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पिक करेंगे और वहाँ से अपनी फर्दर सीरीज़ को लेके जाएंगे, जिसमें
अभी तक हमने क्या करा, बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी उन सबको इंडिविजुअली हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जैसे अगर आप यहाँ पे भी बैकग्राउंड लिखते हैं तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक टॉपिक और ऐसा है जो मैं आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड कवर करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे शॉर्ट हैंड को यूज़ किया जाता है। तो वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे और फिर उसके बाद में बाकी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।